हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम न्यू स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 10th का साइंस का जो सिलेबस है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी क्लास 11th के भी स्टार्ट कर दिए हैं एंड क्लास 9th के भी सिलेबस स्टार्ट हो चुके हैं मैं इस चैनल पर। एंड क्लास 10th के वीडियोज़ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ आपको पढ़े हुए हैं चैनल पर, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वन शॉट भी पढ़े हैं और पूरे टॉपिक के बेसिक भी पढ़े हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नहीं तो ये वाली वीडियो आप कंटिन्यू करिए एंड रेगुलर रहिए, ताकि जब जब वीडियो आए तब तब आप उसको वीडियो को देखेंगे तो आपका बर्डन कम हो जाएगा कि आप एक सीक्वेंस वाइज में आपका सिलेबस अबाउट 2 से 3 मंथ में कंप्लीट हो जाने वाला है। बहुत ही बेसिक, आपका 10th में उतना टफ है नहीं, बस ये है कंसेप्ट आपको चाहिए ना, तो इसलिए मैं इस बार भी पार्ट वाइज आपको बताऊंगा, हर टॉपिक को अच्छे से डिटेल करूंगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, अबाउट 10 to 15 मिनट बनेगी, कभी 30 मिनट तक चली जाएगी, बस इतने, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो पहला चैप्टर आपका साइंस में क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हम लोग का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और साइंस का भी पहला चैप्टर है। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब देखिए, चैप्टर से ही आपको लग रहा है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, आप तो जानते हैं रिएक्शन हर जगह होता रहता है, पर इसका एक मतलब डिफिनेशन क्या होता है केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन, व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। बहुत ही सिंपल है, इसको आप समझिए, मतलब रटिए मत, बस समझिए कि जहाँ पे भी केमिकल चेंज हो रहा है वहाँ पे हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन वहाँ पे है, हुआ है। अब केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज, अब आप में से बहुत सारे लोग 9 में पढ़े होंगे या तो उसके पहले पढ़े होंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब जो उसमें केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी वो चेंज होता रहता है। अगर वो चेंज हुआ तो समझ लीजिए आप कि वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए एग्जाम्पल में आपको कह दिया गया यहाँ पे कि जैसे फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो फूड जो होता है हम लोग के शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है। कैसे डाइजेस्ट होता है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। अभी हम लोग लाइफ प्रोसेस में इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताऊँगा। ऑलरेडी उसका एक वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। नहीं तो इस मतलब ये जो सीरीज़ है 2024 का, उसमें आप ज्वाइन रहिए। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का मुरझा लग जाना, वो भी केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर लग जाता है। मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आता है आयरन तो उसमें रिएक्शन होता है, उसके सरफेस पे एक रेडॉक्स वो बन जाता है, कोरोजन लग जाता है। अभी हम लोग लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कोरोजन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए केमिकल इक्वेशन में होता गया है कि अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिम्बॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। तो बहुत ही ईजी, अगर आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आया तो केमिकल इक्वेशन तो हल हुआ है। तो देखिए क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन को जो स्टेटमेंट होता है, अगर हम लोग लिखते हैं केमिकल रिएक्शन के स्टेटमेंट को, उसको अगर हम लोग सिम्बॉलिक रूप में कैसे भी लिख दें, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। कैसे, समझ में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो ये देखिए रिप्रेजेंट किया गया है Mg+O2 MgO। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक रिएक्शन हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसका स्टेटमेंट। मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग बर्न करते हैं एयर में या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर हम लोग उसको बर्न करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये था स्टेटमेंट कि हर एक वो पॉइंट जैसे कि आप अच्छे से लिख रहे हैं, पूरे एक डिफिनेशन टाइप। अब उसको बहुत शॉर्ट में कर देते हैं। Mg मैग्नीशियम हो गया प्लस O2 एयर हो गया, क्या फॉर्म करेगा, MgO। अभी देखो एरो से हम लोग ये डायग्राम करते हैं ना, मतलब कि एरो से, कि एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होते हैं और एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट होते हैं। तो अब देखिए इसमें और एक पॉइंट मैं नोट करवाता हूँ हर बार कि वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंज इन टेम्परेचर। इससे आपका केमिकल रिएक्शन का जो कंसेप्ट है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। कैसे, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं या तो हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, हम लोग कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है।
किस चीज़ से हम लोग कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसमें उसके स्टेट में चेंज हो रहा है, उसके कलर में चेंज हो रहा है, या तो इवोल्यूशन, उसमें से गैस निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, या तो उसके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, उसमें से हीट हो जा रहा है या तो कोल्ड हो जा रहा है। तो ये सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, मतलब केमिकल चेंज होते हैं किसी भी मैटर के या तो मटेरियल के। तो वो सब जब चेंज होते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए Mg+O, MgO बनाया है, तो अब देखिए Mg हम लोग का होता है मेटल, ठीक है, और O2 जो होता है वो हम लोग का गैस होता है। अब ये दोनों अगर मिक्स कर रहे हैं तो एक पाउडर फॉर्म कुछ बन रहा है तो वो भी मैटर पर मेटल नहीं है, पाउडर फॉर्म कुछ बन रहा है। तो स्टेट में चेंज हो गया, स्टेट में चेंज हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सिंपल। अब देखिए एक पॉइंट और होता है जिससे आपको केमिकल रिएक्शन लिखने में एक सावधानी बरतनी पड़ती है कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। एग्जाम्पल, वी यूज G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड एंड एक्वस, AQ फॉर एक्वस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन तो हम लोग लिख देते हैं, पर दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि वो केमिकल रिएक्शन में वो जो रिएक्टेंट है, जैसे अभी इसके पहले मैंने लिया था Mg+O2 = MgO, तो Mg क्या है, किस फॉर्म में है, उसका स्टेट क्या है, ये हम लोग को नहीं पता चलता है जल्दी। तो उसको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, वो सब देख के ही पता लगाने के लिए, तो हम लोग उसके साइड में लिखते हैं कि सॉलिड है या तो गैस है या तो लिक्विड है या तो एक्वस मतलब होता है घोल। यानी कि किसी भी चीज़ में अगर हम लोग वाटर मिला के देते हैं, किसी भी चीज़ का घोल, जैसे चीनी और पानी का घोल, नींबू पानी, ऐसे घोल होता है, दो रिएक्टेंट को मिला लेते हैं हम लोग एक्वस फॉर्म में, एक्वस मतलब वाटर फॉर्म में, तो हम लोग कह देते हैं कि वो एक्वस है, AQ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए O2 है, O2 गैस है, तो गैस के बगल में हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में g। ऐसे अगर लिक्विड आ जाता कोई तो उसके बगल में हम लोग क्या लिखेंगे, l। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको बहुत ही क्लियर हुआ होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बैलेंसिंग इक्वेशन, अब इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या होता है बैलेंसिंग इक्वेशन, तब हम लोग जानेंगे क्यों करते हैं। वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो ऑन नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन रिएक्शन रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो देखिए इसमें होता गया है कि नंबर ऑफ एटम जो जितने रिएक्टेंट्स के साइड है, जितने प्रोडक्ट साइड है। अब देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत ही क्लियर आपको किया है कि जो एरो के इस साइड रहते हैं, लेफ्ट साइड, उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो एरो के राइट साइड में रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, चाहे जितने भी ऐड करके ऐप रहे। अब ऐड करने का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ प्लस लगाए, तो अगर हम लोग Mg+O को मिलाते हैं तो हम लोग को एक चीज़ मिलता है, ठीक है। देखिए वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन सो दैट, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ एटम जो हैं, जो रिएक्शन में एलिमेंट, मतलब कि नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, दोनों साइड सेम होते हैं, ठीक है। अब ये किस लिए होता है, इसका एक आपसे रिलेट करवाते हैं हम, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि देखिए जितने हम लोग रिएक्टेंट रखेंगे, देखिए 5 किलो हम लोग कोई चीज़ रख रहे हैं, 5 kg अगर हम लोग शुगर रख रहे हैं, और 10 लीटर हम लोग वाटर रख रहे हैं, ठीक है, 10 kg वाटर रख रहे हैं और 5 kg शुगर रख रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर 15 kg जो एक्वस बनेगा, जो घोल बनेगा 15 kg बनेगा। तो दोनों साइड देखिए ग्राम, मतलब कि मास जो है वो दोनों साइड इक्वल है। वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि दोनों साइड जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आई होप कि आप कनेक्ट कर पाए होंगे। और देखिए यहाँ पे होता क्या है कि देखिए हर एक एलिमेंट, दोनों साइड एलिमेंट के नंबर जो होंगे, नंबर ऑफ एटम, वो सेम होने चाहिए। आपको बस यही ध्यान रखना है, चाहे कैसे भी आप लेके आइए, आपको बस सेम आना चाहिए दोनों साइड। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, Fe2O
क्या फॉर्म कर रहा है, Fe2O3 प्लस H2 गैस। अब देखिए इसको आप बैलेंस करेंगे तो Fe देखिए इधर एक साइड है, मतलब एक है रिएक्टेंट के साइड, इधर है आपका 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड 1 है। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन क्या है, इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इस साइड भी 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। अब हम लोग ऐसा करें कि Fe जो है हम लोग का, ठीक है, Fe जो है वो 2 है इस साइड, तो 2 उस साइड भी होना चाहिए, पर हम लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में दिखा है स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। एक चीज़ को पहले बैलेंस करेंगे फिर दूसरे चीज़ को बैलेंस करेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसे एनसीईआरटी में दिया है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है, क्योंकि अलग से लेक्चर बन सकती है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आएंगे, तो उसको मैं लास्ट में ही कवर कर लूँगा। आपके जब क्वेश्चन की बारी आएगी तब उसको कवर करूँगा। तो आई होप कि आपको केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग इक्वेशन तीनों क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से आपको बताया है। एंड अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार अपने बुक को खोलिए और थोड़े से उसके एक रीडिंग लगाइए। अबाउट 1-2 पेज अगर आपने रीडिंग लगा ली, एक्टिविटी अगर सब सारी देख ली, तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने बताया है। और इससे ज़्यादा तो आपको लिखना भी नहीं है, आप अपने कंसेप्ट आप समझे रहिए ताकि आप अपने से डिफिनेशन बना पाएँ, अपने से एग्जांपल्स को क्रिएट कर पाएँ, किसी भी एग्जांपल को रिलेट कर पाएँ क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी भी रिएक्शन को देखकर आप बता दें कि हाँ ये रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, आपको उस टाइप से पढ़ाऊँगा जिस टाइप से मैंने खुद पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।